संतोष हम सर। लोग के साथ अभी हैं संतोष सर, हाँ जो डिप्टी हाँ हाँ प्रोजेक्ट सर। डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के अररिया के। जो भी बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हो अपने इंटरव्यू के लिए, सर से पूछ सकते हैं, परंतु इस बीच में सर के द्वारा आप सभी लोगों को इंटरव्यू के क्रम में आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए, आपकी क्या भूमिका होना चाहिए और आपके क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, इस पर सर आपको मार्गदर्शन देंगे। सो ओवर टू यू सर। और एक बात तो और, देखिए जिनका। इसमें सभी को सर एक मिनट। सभी को इसमें जो, हाँ संतोष सर, बताइए। और एक मिनट, हम्म। संतोष सर नियाम से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी किए हुए हैं। तो अगर उससे भी किसी का अगर कोई सवाल हो तो संतोष सर से वो कर सकते हैं। ओवर टू संतोष सर, चलिए। हाँ, देखिए बेसिकली ये हॉर्टिकल्चर का जो इंटरव्यू है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो एसएओ और बीओ का जो एग्जाम हुआ है। इसमें आप जो है ना बीच में लिंक का काम करेंगे। लिंक का क्या काम करेंगे? हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो प्रोजेक्ट बेस है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। सपोज मशरूम का यो एक योजना है, वो 20 लाख का योजना है। उसमें 50% सब्सिडीज है और 50% किसान को या जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट का मतलब आप डिटेल आप जानते होंगे बहुत लोग, और नहीं जानते हैं तो उसको समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको डिटेल क्या क्या वर्क करना है, इसमें कितना आपका लागत आएगा और कितना आपका मुनाफा आएगा, कब आपका जो है इनकम रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसको हम डीपीआर कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसको क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये आप गूगल में पढ़िएगा तो मिल जाएगा डीपीआर क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट से संबंधित एक एग्जांपल ले लीजिएगा, मशरूम से संबंधित या पोल्ट्री से संबंधित या ऐसा कुछ से, तो डीपीआर समझ में आ जाएगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर में तो कुछ कुछ गिने गिने प्रोजेक्ट होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मशरूम हो सकता है, या पॉली हाउस का हो सकता है, या माइक्रो इरिगेशन का हो सकता है, ड्रिप का हो सकता है, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप हो सकता है, या तो और आपका ये शिमला मिर्च से संबंधित हो सकता है, पॉलिश हाउस के अंदर में शिमला मिर्च लगाने का हो सकता है, या कोई फ्लावर से गेंदा का हो सकता है, या स्ट्रॉबेरी का हो सकता है, या इस तरह के कोई भी अनगिनत जो है ना प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको डीपीआर के बारे में जानना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि डीपीआर से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको आंसर अपने स्तर से देना पड़ेगा सर। डीपीआर जो है कोई भी प्रोजेक्ट से संबंधित यदि हम करते हैं, इंटरप्रेन्योर रूप में करते हैं, या हम बैंक के पास जाते हैं तो हमसे बैंक मांग करता है डीपीआर दो, पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, आपका क्या इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, आप कितना बैंक से लेंगे, और कितना आपका सब्सिडी अमाउंट होगा, और कितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह का उसमें डिटेल प्रोजेक्ट में होता है। ठीक है, दूसरा टीवी होता है, टीई, टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी। ये तो बहुत कम में भी हो सकता है, एक आध कैंडिडेट को पूछा जाए, लेकिन जनरली ये पूछा नहीं जाए। लेकिन डीपीआर सभी कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने लिंक की बात कहा, आपको कहा जाएगा कि आप किसान से एप्लीकेशन प्रोक्योर करके लाइए, है ना। आपका हॉर्टिकल्चर में योजनाएं हैं, आप बीएचओ के रूप में प्रखंड में मतलब पोस्टेड होगा आपका, और आपको डायरेक्ट टच किसान से आप ही को आवेदन कलेक्ट करना होगा, और उस आवेदन को आपको जांचना होगा फार्मर्स एलिजिबल है कि नहीं है, कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। और उस आवेदन को आपको बैंक से कनेक्ट करना है, क्योंकि 20 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 10 लाख आप दे रहे हैं, 10 लाख किसान लगाएगा, लेकिन 10 लाख उनके पास नहीं होगा, वो कहाँ से लाएगा 10 लाख? तो वो 10 लाख के लिए आपको बैंक के पास कस्टमर को भेजना होगा या किसान के पास भेजना होगा। जब भेजेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट ले करके भेजेंगे, तभी वो बैंक वाला जो है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। मैंने इसलिए बताया कि आप जो है बैंक और विभाग के बीच में लिंक का काम करेंगे, ताकि आपका योजनाएं सक्सेस होगा। ठीक है,
अब इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, तो बैंक को क्या क्या चाहिए? बैंक को चाहिए डीपीआर चाहिए, ठीक है। आपका जो एटलीस्ट लैंड का जो डॉक्यूमेंट होता है, लैंड चाहिए, जिसको एलपीसी कहते हैं यहाँ, जो जो चीज, ये सब चीजें आपको देख के पढ़ के समझ में आ सकता है, मतलब समझना पड़ेगा। और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। सपोज आपका योजना है मशरूम में, ठीक है, तो मशरूम का योजना है, तो कैसे किसान को आप बेचेंगे, मतलब उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे, तो उसमें इस तरह से बताइएगा आपकी अ, इसमें सब्सिडी 50% है, और 50% आपको विभाग की तरफ से दिया जाएगा, फिर आप अपने स्तर से लगाइए, कहाँ से लगाइएगा फिर। 1 मिनट सर, हम थोड़ा सा फोन आ रहा है, ओके। बताइए आप लोग तो। अब जैसे कि जो हॉर्टिकल्चर में जनरली जितने भी लगभग जो भी सरकार सब्सिडी देती है वो सब प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम है। सारा लगभग लगभग इसमें से 80% से ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड है। अभी तो जोड़ रहे हैं। वो आप प्रोजेक्ट में क्या क्या दस प्रोजेक्ट का बजे कंपोनेंट होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट डालना होता है, क्या क्या होता है, वो पॉइंट वाइज आप याद करना, ठीक है। ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज करना कि सर डीपीआर में ये चीजें हम मेंशन करते हैं। अब जैसे हॉर्टिकल्चर में अगर कोई कॉलेज में किया है कोई प्रोजेक्ट, तो उसका पूरा कॉस्ट एनालिसिस ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, छोटा छोटा पॉइंट एक आध प्रोजेक्ट के ऊपर बना लेना कि मशरूम का ही कॉमन, सबसे कॉमन में मशरूम को काफी बढ़ावा मिल रहा है, मशरूम हो गया, ठीक है। तो उसके प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना तैयारी रखना जो कि बता सके। तो वो है। संतोष सर, और कुछ एक्स्ट्रा? कोई क्वेश्चन किसी को वगैरह है किसी का? क्वेश्चन तो पूछिए भाई, आप लोग पूछ भी सकते हैं। एक डाउट था तो हैंड रेस करके अनम्यूट करके पूछिए। अनम्यूट करके पूछो प्राची। हाँ, माइक से पूछना है, माइक से। माइक ऑन हाँ कर। पूछो। कि सर है ना, मतलब सर जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था तो सर मैंने 6 मंथ हाइड्रोपोनिक की कंपनी थी सर, उसमें मैंने काम किया था। वेरी गुड। तो सर मैंने उसमें चेरी टोमेटोज, येलो रेड बेल पेपर्स, इटालियन बेसिल एंड सर लेट्यूस वगैरह पे काम किया था। तो सर मैं बता सकती हूँ उनके बारे में कि हाँ सर मैंने बिल्कुल। हाइड्रोपोनिक में छह अब मंथ देखो, ये जो हाइड्रोफोनिक हो गया और जो आनंद यस सर। सर। ड्रोन टेक्नोलॉजी आनंद जो हो सर। गया, ठीक है, या आ, ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? यस सर। एग्रीकल्चर में इनोवेशन है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन है। तो राइट। आपको बताना है हाइड्रोफोनिक के जी लिए जो हमारा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका चयन किया गया जी सर। एग्रीकल्चर में इनोवेशन। आनंद सर। आनंद सर। सर। सर, आप लोग कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा विभागीय कॉल आ रहा है सर, ठीक। ओके ओके, ठीक है सर। तो हाइड्रोफोनिक के बारे में अगर आपका है, ठीक है, तो आप उसको यस अच्छे सर। से बताना और उसमें मेंशन कर देना। अगर पूछता है, अगर आप बताना चाहते हो तो बताना, साथ में ये भी बता देना कि बिहार सरकार के द्वारा यस सर। हाइड्रोफोनिक, ठीक है, कल्टीवेशन यस के सर। लिए, हाइड्रोफोनिक कल्टीवेशन के लिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया गया है, वहीं पे उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो रहा है। और फिर हाइड्रोफोनिक के क्या फीचर्स हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, यस ठीक सर। है, और उसका यस स्कोप सर। क्या है, ठीक है। यहीं पे आपको दो, यस सर। 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरा उसको पैकिंग कर देना, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ओके सर। अल्ट्रा न्यू टेक्नोलॉजी है, ये बोल सकते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, कंक्लूड कर दीजिए, किसी का सवाल नहीं है। कोई और है सवाल जिसका कुछ पूछना हो तो पूछ सर लीजिए। भी नहीं है, यस सर। कंक्लूड। हाँ, पूछो। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। वो हमको सर से पूछना था कि ये जो एग्री बिजनेस से जो भी हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो मेरा तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, तो मतलब क्या पूछा जा सकता देखो, है फ्रॉम द थ्योरी जो अभी तक हम पढ़े हैं सेमेस्टर वाइज में देखो, तीनों में। हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एमबीए हम भी किए हुए हैं, तो बता रहे हैं, ठीक है, बाकी तो सब वही है। यस। तो एक तो देखो, एग्री एग्री बिजनेस बिहार को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ध्यान में रखना है, फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती है उसको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आप क्या कुछ सजेशन दोगी ऐसा जो कि किसानों को, ठीक है, मदद मिलेगा, ठीक है, क्लियर? जो यस आप सर। एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट का जो थ्योरी है, ठीक है,
उसका उसके ऊपर उसको सेट करना है। ठीक है, कि सबसे अगर यस। मान के चलो फ्रूट फ्रूट वेजिटेबल जो प्रोड्यूस करने वाले जो फार्मर है, ठीक है, तो उनको एग्री बिजनेस से के लिए मार्केटिंग हम एक्सेस करना बताएंगे। ठीक है, हम्म। फिर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में करेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मैंने आपको सारा कुछ क्लासेस मैंने कर ही दिए हैं, तो वहां से कर लेना। ज्यादा वहां से आपसे यस नहीं सर। पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि आपका जो ये एग्री बिजनेस करने का जो मकसद है वो किस प्रकार एग्रीकल्चर और स्पेशली हॉर्टिकल्चर में फायदेमंद होगा, उसका कैसे आप यूज करोगे, है ना। यस सर। तो मेन तो ये जो है हमको मार्केट एक्सेस करवाना है, मार्केटिंग जो लॉसेस जाते हैं उसको मिनिमाइज करेंगे और किसानों को उसका बेहतर हम क्या कर सकते हैं, रेट मिल सकता है। अब हम तो अपने से करेंगे नहीं, तो सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसी उन्हीं कार्यक्रमों के बीच में ना, प्रोग्रामिंग के बीच में तालमेल बिठा के करना है ना। यस जैसे ई नाम मंडी है, यस सर। तो उसको उसी के संदर्भ को जोड़ते हुए करना है। ओके, यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर कि सर बिहार में सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? देखो मतलब एक तो हाजीपुर में है सर, एक नया देखो इंस्टीट्यूट स्कोप, देखो इस्टेब्लिश अगर हम किया है। स्कोप की बात करेंगे कि ये स्कोप क्या है, तो स्कोप क्या है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, ठीक है, हाईली फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्स हमारे पास काफी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, जो लेबर है वो चीप है, सस्ता लेबर उपलब्ध है, ठीक है, किसान मेहनती है, क्लाइमेट हमारा सूटेबल है, तो ये स्कोप हो गया। ठीक है, यस सर। अब हम इसी के इर्द गिर्द इसको करेंगे, ठीक है समझ में सर। आया। और थैंक यू। यस सर। सरकार ने जो बढ़ावा दिया है, जैसे इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह है, और जो भी है उससे की क्या है कि छोटे छोटे अभी लघु मतलब छोटे इंडस्ट्री ही हाजीपुर के आसपास के इलाकों में फूड प्रोसेसिंग का लगना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें से यस मुख्य सर। रूप से जैम, जेली, स्क्वैश, ये लीची से संबंधित, मैंगो से संबंधित, टमाटो से संबंधित, ये आपको ऐसे करके बताना है। बहुत सिंपल जवाब देना है, देखो जवाब ऐसा देना है ना कि आप एक किसी किसान को समझा रहे हो, बस ये ध्यान रखना है। आप अपने जो भी वहां बैठे रहेंगे पैनल वाले, वो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वगैरह आते हैं, ठीक है, आप उनको क्या समझाओगे, उन्हीं से तो पढ़ के आप आए हो। आपको ऐसा हाँ सर। समझाना है कि एक किसान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फार्मर, और उस फार्मर को उसी सरल, सिंपल और क्लियर समझाना है कि वो समझ में आ जाए और वो इंप्रेस हो जाए। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना यस सर। है आंसर देते समय। किसी का और कोई यस। क्वेश्चन, चार क्वेश्चन और ले लेते हैं। एनीवन? यस सर। ये हाँ पूछिए, ये सब ये क्वेश्चन है। पूछिए रिचा। सर जैसे सर मुझे पूछना था कि हेलो। मैंने एमएससी किया है सर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। तो हम्म, सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा वीक है, तो क्या मुझे बताना चाहिए कि मैंने एमएससी किया हुआ है या नहीं? आपने मतलब मैं मेंशन ऐसे भी किया, आपने मेंशन किया फॉर्म भरते समय। अच्छा ये बताओ, आपने मैं बीएससी कब किया है, कब खत्म हुआ है? सर 2022 में। 22 में, अभी 24 चल रहा है, 2 साल का गैप है, क्या बोलोगी 2 साल में क्या कर रहे थे? सर एग्रीकल्चरल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे। अरे भाई बोल दीजिए, सिंपली बोल दीजिए। आपने एमएससी किया है, कि हायर एजुकेशन आपके पास है। हर चीज का हमको आंसर आए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जेनेटिक्स के जो बेसिक चीजें हैं उसको पढ़ा लीजिए। प्लांट जेनेटिक्स का बेसिक चीज देख लीजिए, है ना। हॉर्टिकल्चर में क्या यूज है, हुँ, तो टिश्यू कल्चर वगैरह सब उसी का पार्ट हो गया, है ना। आजकल जितना भी डेवलपमेंट होगा या फिर उसका जो सीड डेवलपमेंट, सब जेनेटिक्स के ही आधार पे होता है। तो ये सब बेसिक चीजें देख लीजिएगा, मेंडलिज्म वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा। अब देखो सिंपल जैसे सा उसमें फैक्ट बताइएगा, आपके पास एक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। प्लांट ब्रीडिंग अच्छा आपका सर। है ना, उसमें प्लांट ब्रीडिंग भी है, तो यस सर। हॉर्टिकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो मैनेजमेंट है, उसमें प्लांट ब्रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एक सर तो क्रॉप जैसे क्रॉप में इंप्रूवमेंट भी हम उसके थ्रू करेंगे, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस पर एक बड़ा सुंदर सा आंसर आप बना सकती हो। समझ में आया? यस सर। अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है जब फॉर्म भरते समय एमएससी, तो देखो उनके पास कोई डिटेल नहीं होता है ना, आप उनके पास सिर्फ एक डिटेल होता है, आपने बीएससी किया है, कब किया है, अगर आपने दिया है कि हमने एमएससी किया है, कब किया है, ये दो चीज उनके पास होता है, बस ध्यान रखना। ठीक है,
सर बस मुझे डर ये है कि वो उसमें से पूछने ना लगे, जेनेटिक्स में से तो बहुत डरना नहीं ज्यादा ना है, सवाल। बता हर चुके क्वेश्चन हैं ना, पूछेगा, डरना उसी नहीं से है। थोड़ी पूछते रह जाएगा, वो तो स्किप कर लेता है, जिसका जो रहता है उसे स्किप करके दूसरे तरफ चला जाता है। बट थोड़ा सा तैयार रखना कि प्लांट ब्रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर, ठीक है, वो ध्यान में प्लांट रखना। जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स का बेसिक क्वेश्चंस बता दूंगा, 10-15 क्वेश्चंस उसी के बीच से आएगा। ओके, ठीक ठीक है। है सर, थैंक चलो अब दूसरा कौन है, अगला ले लेते हैं, लास्ट। प्रवीण कुमार है कोई। यस सर। सर जैसे कि आपने बताया कि जितना भी ग्राउंड लेवल पे हो रहा है सर, और जो सिचुएशनल कंसेप्चुअल बेस सवाल है जो आ सकते हैं सर, इन्हीं पर हमें फोकस करना चाहिए, या फिर जो बुक का हमने पढ़ा है या कुछ उस कंसेप्ट पर भी फोकस करना चाहिए सर? वहां पर तो किस तरह से पूछा जा कॉन्सेप्ट सकता है जो वेट? डिराइव, जो कॉन्सेप्ट आपका जो डिराइव हुआ है ना, या जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो बुक से ही आया है, ठीक है। बिना बुक के कहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो वहीं से पूछेगा ना, वही कॉन्सेप्ट से पूछेगा जो आपको पढ़ाया गया है। बट उसके आंसर बहुत ही सिंपल और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसका ऐसा हम लोग करते क्या है, आप लोग जो जनरली जितना भी हम इंटरव्यू लिए हैं, चाहे एसडीओ बीओ वाले में, या आप लोगों का जो हॉर्टिकल्चर का चल रहा है, सॉरी हॉर्टिकल्चर का चल रहा है बीएचओ वाले में, उसमें मैंने यही देखा है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग वहां पे आंसर बनाने लगते हैं, उसी में उसी में वहां पे उलझ जाते हो, आंसर में क्लियरिटी नहीं, डिफिनेशन में आप लोग चल जाते हो, जबकि उसका आपको कॉन्सेप्ट देना है कि उसका एप्लीकेशन क्या है, वो सरल। जैसे मान के चलो, अगर हम पूछते हैं कि मैंगो, आप एक मतलब एज्यूम करो कि आप बीएचओ अधिकारी हो, तो आपको उस क्षेत्र में मैंगो के कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, तो मैंगो के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए आप किसानों को कैसे जागरूक करोगे, तो आप बताओगे ना, मैंगो लगाओगे तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा, तो उसमें ये करेंगे, इसमें वो करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे बचाव करना है, तो वो बनाना पड़ता है, ऐसे करके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आंसर को सिंपल और सरल रखिए, लेकिन उसका आंसर तो बुक से ही आएगा ना, अपने मन से थोड़ी हम दे देंगे आंसर, जो उसका फंडामेंटल्स है, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल पे काम कीजिए, बेसिक पे काम कीजिए, एडवांस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो मतलब जो जितने भी डाटे हैं सर, डाटे को छोड़ देना चाहिए, मतलब डेटा सर जो उसके पीछे डेटा का। डेटा के चक्कर में मत रहो, डेटा किसी से याद नहीं हुआ है, डेटा से एक क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 100 में 100 हम थोड़ी किसी कोई जवाब दे सकता है, ठीक है। मान के चलो आपसे 20 क्वेश्चन पूछा गया, 20 क्वेश्चन में 15 17 18 अगर आपने जवाब दे दिया, लेकिन जो निर्भर करता है वो क्या है, कि आपने 20 क्वेश्चन पूछा या 10 क्वेश्चन पूछा, उसमें से आपने 8 का आंसर दिया या 18 का आंसर दिया, लेकिन वो आंसर कितना क्लियरिटी से दिया है ना, वो डिसाइड करता है आपका मार्क्स, ये नहीं कि हमने 18 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है, तो हमें इतना आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा ओके। आप, ठीक है। फिर हम लोग ओके। कल के लिए तैयारी करो, कल आप लोग में से 5 लोग कम से कम कल जुड़ना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है, तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।